हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एसएससी जीडी के मैथ सेक्शन का एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इससे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके रियल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इस सीरीज में मैं आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लिए तो आप बहुत ही आसानी से रियल एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये बहुत ही आसानी से आप 20 से 25 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी अगली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चंस का दोबारा लाइव सेशन के बाद, इस सेशन के बाद, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन का और हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, 1000 रुपये की राशि किस दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाएगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको रियल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज है 2 वर्ष में, ये कितना हो जा रहा है, 1200 रुपये हो जा रहा है। मूलधन कितना था, 1000, अब कितना हो गया, 1200। यानी इसका जो ब्याज था, इस पे कितना ब्याज उसको मिला है, टोटल ब्याज इसको मिल गया है 1200 माइनस 1000 कर देंगे। अब टोटल ब्याज इसको मिल गया 200 रुपये। ये 200 रुपये इसको कितने साल में मिले हैं, ये 2 वर्ष में मिले हैं। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज इसको मिला होगा, 1 वर्ष में ब्याज ये हो जाएगा आपका 200 2 साल में मिला था, तो एक साल में कितना मिला, 100 रुपये। अब 100 रुपये 1 साल में इसको ब्याज मिला है, कितने पे मिला है, 1000 रुपये में मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मूलधन था वो 1000 था। तो ब्याज की प्रतिशत क्या हो जाएगी, ब्याज प्रतिशत हो जाएगा 100/1000 गुणे 100, यानी कि 10%। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार पी क्यू आर ने 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ साझा किया। यदि आर का लाभ पी के हिस्से से 4000 अधिक है तो कुल लाभ ज्ञात करें। यहाँ पे जो पी है, क्यू है, आर है, इनके बीच जो लाभ बांटा गया था वो था 4 के अनुपात में, 4, 5, 6 के अनुपात में। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आर का लाभ पी से कितना ज्यादा है, 4000 ज्यादा है। अगर आप देखें तो ये रेशियो में कितना ज्यादा हो रहा है, रेशियो में इससे कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है। और ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 4000 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 की वैल्यू 4000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। हमें बताना क्या है, तो हुए कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुल लाभ कितना है, 5, 4, 9 और 9, 6, 15। तो टोटल लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे 2000। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 2000 थी। 15 दूना 30, यानी कि 30,000 इसका लाभ हो जाएगा। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी को भरने के लिए एक पाइप सामान्य रूप से 4 मिनट का समय लेती है। बाल्टी में छेद होने के कारण इसमें 5 मिनट लगते हैं। छेद कितने समय में पूरी बाल्टी को खाली कर सकता है। ये आपका टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट पे करेंगे कि नॉर्मल कितने मिनट में भर रहा था, 4 मिनट में। अब कितना टाइम लग रहा है इसको, 5 मिनट में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 20। यहाँ पे आ गया कि अगर बाल्टी जो थी इसमें छेद ना होता तो 1 मिनट में ये 5 भर जाती, और अगर अब छेद हो गया इसमें तो ये 5 से 20 में डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4। यानी कि अब ये 4 भर रही है, यानी खाली कितना हो रही है, 1 खाली हो जा रही है। किसकी वजह से, छेद की वजह से। टोटल कितनी बाल्टी में कितना पानी है, 20 पानी है, तो 20/1 कर देंगे, ये आ जाएगा 20 मिनट। यानी कि पूरी बाल्टी अगर छेद रहे तो उससे कितने टाइम में खाली हो सकती है, 20 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि कक्षा शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार ज्ञात करें। इसको आप बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अगर आप बेसिक से करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और आप बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे 25 छात्र थे, औसत भार कितना था, 50 किलोग्राम था। अब पहले 25 थे, अब कितने हो गए, 26 हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें एक टीचर भी आ गए। तो अब टोटल भार, औसत भार इसका कितना हो गया, 51। यानी कि ये जो 26 लोग थे सबका भार कितना बढ़ा, 1-1 किलोग्राम बढ़ा है। तो कितना किलोग्राम हो गया, बढ़ा, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 26 किलोग्राम था। इनका कितना पहले 50 था, 50 में 26 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 76। यानी 76 किलोग्राम उस शिक्षक का भार था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर हम कहें ए और बी 2 बंदे, इनको कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहा है।
बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब ये दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है, अगर बी अकेले कर रहा है तो 30 दिन लग रहा है। हमें बताना है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 30 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी कि अगर 60 यूनिट काम है तो ये ए और बी को कितना दिन लग रहा है 12 दिन। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे, 12 पंजे 60, और ये कितना काम करेंगे 2 काम करेंगे, तभी जाके 60 काम पूरा हो जाएगा। अब ए और बी एक दिन में मिल कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, और बी कितना काम कर रहा है 2 यूनिट। तो यानी ए कितना काम कर रहा था 3 यूनिट कर रहा था। अगर ए 3 यूनिट कर रहा था, बी 2 यूनिट कर रहा था, इन दोनों का मिलकर 5 यूनिट हो जा रहा है। अब ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम हमारे पास है 60 काम है, तो ए को कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा 60/3, यानी कि 20 दिन लगेगा इसको। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 धातु के घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, उन्हें एक घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 घन है, एक की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की है 5 सेंटीमीटर। इनको पिघला के एक दूसरा घन बनाया जाता है, तो हमें उसकी भुजा बतानी है। अगर कोई भी चीज मेटल है उसको पिघलाई जाती है तो उसका आयतन कभी नहीं बदलेगा। तो अगर इन तीनों का आयतन हम देखें तो किसके आयतन के बराबर होना चाहिए, जो बड़ा वाला घन होगा उसके आयतन के बराबर होना चाहिए। अगर हम ये मान लें बड़े वाले घन की जो साइड है वो थी, उसकी भुजा जो थी वो है ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो साइड का क्यूब होता है। यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब होता है 125। सबको ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 5 4 5 9 और 6 9 7 16, 2 6 2 8 8 2 10 10 1 11 और 1 और कैरी जो किया था हमने वो हो जाएगा 216। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 216, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, यानी वो जो नया घन होगा उसकी भुजा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 5 6 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 3000 है, तो संख्याओं का योग क्या है। 2 संख्याएं हैं 5 6 के अनुपात में है, हमें ये पता है। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है 3000 है। हमें उस संख्याएं बतानी, ये बताना है कि संख्याओं का योग कितना होगा। अगर हम मान लें कि उनका इसका जो महत्तम समापवर्तक था यानी कि HCF जो था वो था x, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 6x। ये क्यों होगा, क्योंकि HCF ये होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन होता है। अगर उस कॉमन को हम हटा दें तो संख्या किसमें अपने अनुपात में आ जाती है। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या होगी हमारे पास 5x, दूसरी संख्या होगी 6x, और x यहाँ पे क्या है उस संख्या का महत्तम समापवर्तक है। हमें ये पता है एक फॉर्मूला कि सबसे बेसिक है, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर होता है HCF गुणे LCM। यहाँ से अगर आप देखें तो पहला नंबर क्या है यहाँ पे 5x है, दूसरा नंबर है 6x है, और HCF गुणे LCM यहाँ पे दिया हुआ है ये है 3000। ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3000 बटे 5 कितना हो जाएगा 30, और ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अगर x की वैल्यू है 10, हमें इन दोनों संख्याओं का योग बताना था, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 6 5 11 यानी 11x हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास पता है वो है 10। संख्याओं का योग हो जाएगा 11 गुणे 10 इक्वल टू 110। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों की आयु निम्न प्रकार है, कुछ व्यक्ति हैं इनकी आयु निम्न प्रकार के, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि माध्यिका होता है वो नंबर होता है जो सबसे बीच में नंबर होता है उसी को हम कहते हैं माध्यिका। अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, कोई भी डेटा है, तो उसका माध्यिका अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। अगर इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 हो गया, फिर एक बार और 10 है, ये 2 बार हो गया 10। उसके बाद जो नंबर आता है वो है 12, फिर आता है 13, तो एक बार हमने 12 लिख लिया, एक बार 13 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे है 15 16, 15 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद है 18 और 19, 18 हो गया, 19 हो गया।
अब आप देखें तो इसमें सबसे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पर जो सबसे बीच का नंबर है हमारा वो है 13 और 15, दो नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी 3 नंबर यहाँ पे है और इससे पहले भी यहाँ पे 3 नंबर, इन दोनों को छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसका जो फॉर्मूला है कि अगर इवन नंबर है यहाँ पे, जैसे कि टोटल संख्याएं कितनी है इसकी 6, 3 3 6 2 8, अगर 8 नंबर है तो 8 का आधा क्या होता है 4, तो चौथा और पांचवा नंबर ले लेंगे। आप बिल्कुल इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो जब छोटा नंबर यहाँ पे दिख रहा है 3 इससे पहले है 3 इससे बाद है, दोनों को काट देंगे, खत्म हो गया। ये बचा कौन सा 3 नंबर, 2 नंबर, ये बीच में 13 और 15 बच रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? ये आएगा 13 + 15/2, यानी कि आ जाएगा 14। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सी वाला। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 360 रुपए में एक वस्तु बेचता है, उसे 10% की हानि होती है, 30% का उसे लाभ चाहिए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? जब उसने 360 रुपए का बेचा तो उसको कितने की हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। अगर हम मान लें कि उसका क्रय मूल्य जो था वो था 100, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 90, तभी तो उसको 10% की हानि रही होगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 90 की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये 360 दी हुई है, क्योंकि 90 में ये बेच रहा था। तो अगर 90 की वैल्यू कितनी है? 360 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 चौक 36, यानी 4। हमें 100 की वैल्यू बताना है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 400, यानी 400 रुपया ये इसका क्या रहा होगा? ये इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी रहा होगा। अब इसको इस पे कितना लाभ चाहिए? 30% का लाभ चाहिए, तो ये कितने में बेचेगा? तो ये बेचेगा 400 गुणे 130/100 में। क्यों? क्योंकि इसको 30% का लाभ चाहिए, तो 30 100 में ऐड कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 13 चौक हो जाएगा 52, यानी कि 520 रुपए का ये बेचेगा। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक चुनाव में राम कुल मतों का 40% और रानू कुल मतों का 60% प्राप्त करता है। यदि उनके मतों का अंतर 3500 है, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एक चुनाव था, अगर उसमें 100% मत थे, तो उसका 40% एक बंदा पा रहा है और 60% दूसरा बंदा पा रहा है, और इनके मतों का यहाँ पे अंतर कितना है? 20% का अंतर है। ये अंतर किसके बराबर है? 3500 के बराबर है। आप देखें तो यहाँ से 1% मत जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3500/20 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, तो और इसका आधा करेंगे, 350 में से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 175, यानी 1% जो मत था वो कितने मत के बराबर है? वो 175 के बराबर है। हमें कुल मत ज्ञात करने थे, तो कुल मत कितना था? 100% था, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 175 गुणे 100, यानी कि 175 के आगे 2 जीरो, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, 2400 रुपए पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। अब हमारे पास रुपया कितना है? टोटल है 2400, ब्याज की दर कितनी है? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। ये कैसे 1/20 आएगा? अगर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20, यानी कि अगर उस 20 का रहा होगा तो कितने उसको 20 पे कितने के ब्याज मिल रहा है? 1 का ब्याज मिल रहा है, तो उसकी टोटल कितनी राशि होगी उसकी? 20 + 1 यानी 21 हो गई। अगर हम देखें तो इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 1 साल में? ये हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। 2400 में 21/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 1 साल का हो गया। अगर आपको 1 साल और चाहिए तो ये और हो जाएगा 21/20 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 20 था, 1 का ब्याज मिल रहा था, टोटल कितना हो गया था 21, और 20 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2400। तो 21 की वैल्यू पता करना था, 20 से डिवाइड करके 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 दूना 4 और 4 छक 24, ये आ गया 6 गुणे 21 कितना होता है? 441 होता है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 6 × 6, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 हो तो 26, यानी 2646 रुपये उसको टोटल मिल रहा है। तो उस पर ब्याज कितना मिला इसको? क्योंकि इसके पास जो राशि थी वो कितनी थी? वो थी 2400 ही थी, बाकी का तो उसको ब्याज मिला है। तो ये इसको इसका माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 2, यानी 246 रुपये उसको क्या मिला है? ब्याज मिला है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 450 मीटर लंबी एक ट्रेन को इसकी लंबाई के 2 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 81 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पार करने में लगा समय ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 450 किलोमीटर। इसके प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? इसके
लंबाई के 2 गुना यानी 450 का 2 गुना हो जाएगा 900। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी? ये करेगी 1350 किलोमीटर, सॉरी 1350 मीटर। इसकी चाल कितनी है? 81 किलोमीटर पर घंटा। मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी? 81 गुणे 5/18, 9 से कट जाएगा ये, 9 9 81 और 9 2 18, ये हो गया 45/2 मीटर पर सेकंड। अब हमें समय बताना, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो टाइम हो जाएगा, इसको कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा 1350/45/2, ये 2 ऊपर चला आएगा और 45 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 1350 गुणे 2/45। और 45 जो है इसमें कितना टाइम जाएगा? अगर 45 से इसको काटें तो 45 दूना 90 और 45 तिया 135, 3 टाइम जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 30 गुणे 2 यानी कि 60 सेकंड इसको लगेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। जब एक छात्र और शामिल किया जाता है तो नया औसत 153 सेंटीमीटर हो जाता है। नए छात्र की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे आपको मैंने एक पीछे क्वेश्चन दिया था सेम उसी तरीके से, जिसमें उसने शिक्षक को ले रहा था। तो पहले कितने थे? 10 थे। उनकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 150 सेंटीमीटर थी। जब इन्होंने एक और को शामिल कर लिया यानी कि 11 हो गए, तो इनकी औसत ऊंचाई कितनी होगी? 153 होगी। ये कितनी बढ़ रही है? 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अब 3 सेंटीमीटर कितने सबकी बढ़ेगी? 11 थे, 11 की 3 सेंटीमीटर बढ़ेगी। तो टोटल कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी? 33 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ी। और पहले कितनी थी? 150 थी, 150 में ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 153 सेंटीमीटर। आप चाहें तो जो फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ से बस आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। सॉरी 153 नहीं, 150 में 33 जोड़ेंगे 183 होगा, और 183 ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि ये जो प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा। आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 6 गुणे 7 गुणे 3 कितना होता है? 21, और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 21 गुणे 21। इसको डिवाइड कितने से करना है? 441 से डिवाइड करना है, -1। 21 गुणे 21 441 होता है, ये सीधे इससे कट जाएगा। ये आ गया 6 - 1 यानी कि 5। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 गोले हैं, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है, उनके आयतन का अनुपात बताना है। आपको बता दें, जो गोला होता है, गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल में उसकी त्रिज्या कितनी बार आती है? 2 बार आती है। तो यहाँ पे इसके त्रिज्या का जो अनुपात होगा यानी कि R1 रेशियो जो R2 होगा, वो होगा क्षेत्रफल जो है इसका रूट कर देंगे, वो आ जाएगा √9 रेशियो √4, ये आ जाएगा 3:2। यानी अब इसके त्रिज्या का अनुपात जो था वो 3:2 का था, तो इसीलिए इसके क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 हुआ, इसका स्क्वायर, और इसका आयतन का जो अनुपात होगा इसका क्यूब हो जाएगा। यानी इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा ने जब एक मेज को 640 रुपए में बेचा तो उसे 20% की हानि हुई। किस विक्रय मूल्य पर उसे 15% का लाभ होगा? जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया सेम ऐसे ये भी है। यानी हम मान लें कि उसका 100 रुपये था इसका सीपी, तो बेच कितने की रही है? 80 का बेच रही है, तभी तो इसको 20% का हानि हुआ। तो ये यहाँ पे 80 का बेच रही है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में कितने का है? 640 का है। तो 80 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 640 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 टाइम 64 यानी 1 हो जाएगा 8 रुपये के बराबर। टोटल हमें 100 बताना था, 100 की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपये। यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो था 800 रुपये। अब क्रय मूल्य पे उसको चाहिए 15% का लाभ, तो ये हो जाएगा 800 गुणे 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 15 120 और 8 के 8 यानी कि 920 हो गया। यानी 920 रुपये का उसको अगर बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B का अनुपात है 3:6 का, B और C का 7 और 28 का, ABC का बताना है। अगर आप ये नहीं सॉल्व कर पाए तो आप इसी भी चैनल पर मैंने एक रेशियो प्रपोर्शन का कराया हुआ है, पूरा चैप्टर कराया हुआ है रेशियो प्रपोर्शन का। आप जाके वहां से सॉल्व कर, उस वीडियो को अगर आप इन्हें एक बार देख लिया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो अनुपात दिया है A और B का, वो दिया हुआ है 3 और 6 का। अब देखें B और C का कितना है? B और C का 7 और 28 है। अब ये 7 है, ये 28 है। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें
और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये b बराबर हो जाएगा 7 छक 42, ये भी हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 6 सते 42 और ये हो जाएगा 28 गुणे 6। अब आप यहाँ पे देखें कुछ चीजें कॉमन है, यहाँ देखें 7 कॉमन है, 7 से सबको काट देंगे, 7 त्रिक 21, 7 छक 42 और 28 में कितना कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है, 7 चौक 28, 4 गुणे 6। अब भी यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 से काट देंगे, 1 2 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 1 2 8 हमारा अनुपात आ रहा है, ये आ जाएगा 20 सही। अगला क्वेश्चन है, यदि रोहित 18 किलोमीटर पर घंटे के स्थान पर 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 32 किलोमीटर अधिक है, वास्तविक दूरी ज्ञात करें। अगर हम मान लें कि जो उसकी वास्तविक दूरी थी वो थी d किलोमीटर, ठीक है, अगर वो पहले किसकी स्पीड से चल रहा था 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये टोटल कितना समय लगेगा दोनों कंडीशन में, इसकी जो समय होगी वो क्या होगी बराबर होगी, और समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो पहले ये 16 की स्पीड से चल रहा था, d किलोमीटर चल रहा था, तो कितना टाइम लगेगा d बटे 16 लगेगा। दूसरी कंडीशन में ये 32 किलोमीटर चल रहा है, अधिक चल रहा है, यानी d प्लस 32 हो गया, इतनी दूरी चल रहा है। किस स्पीड से 20 की स्पीड से चल रहा था ये। अब इसको सॉल्व करके हमें d की वैल्यू निकालनी है। इसको 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5d इक्वल टू 4d प्लस 32 गुणे 4, 32 गुणे 4 हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128। इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा d की वैल्यू आ गई 128 किलोमीटर, यानी कि वो पहले कितना चल रहा था 128 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, a माइनस बी का 70% इक्वल टू a प्लस बी का 49%, ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। इसको बस जैसे लिखा है ऐसे लिख लेंगे, a माइनस बी का 70% का मतलब हो जाएगा a माइनस बी गुणे 70/100। यहाँ से a प्लस बी का 49%, तो a प्लस बी गुणे 49/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, यहाँ से आप देखेंगे तो ये 70 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 7 से, 7 दाई 70 और 7 सत्ते 49, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, ये हो जाएगा 10a माइनस 10b इक्वल टू 7a प्लस 7b। यहाँ से ये 7a यहाँ पे है, 10a यहाँ पे, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, ये माइनस 10b इधर जाएगा प्लस b प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 17b। तो a बटे b जो हो गया ये हमारे पास आ गया 17/3, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 17:3। 17:3 कहाँ पे, ये पहले ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 160 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमने माना कि उसका क्रय मूल्य कितना था 160 रुपए है, इस पे ये कितना लाभ कमा रहा है 20% का लाभ कमा रहा है, तो कितने का बेच रहा होगा, ये बेच रहा है 160 गुणे 120/100 का बेच रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस पे इसने 25% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो अगर ये 25% का डिस्काउंट दिया है तो ये वैल्यू टोटल किसके बराबर होगी 75 के बराबर होगी, तो गुणे 1/75 हम करेंगे, और हमें बतानी कितने की थी 100 की बतानी थी, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 100/75 से। ये 100 से 100 कट गया, यहाँ से आप देखें ये 15 से कट जाएगा, 15 8 120 और 15 5 75। इसका इसमें ये 160 जो है ये 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 32 बार जाएगा इसमें, 32 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 और 25, यानी 256 रुपये उसका अंकित मूल्य रहा होगा, तब जाके उसने 25% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण जो है वो 25√2 है। आपको बता दें कि अगर वर्ग का विकर्ण पता है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का जो विकर्ण है इसका वर्ग कर देंगे, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 25 है, 25√2 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25√2 गुणे 25√2, यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 गुणे 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा 625 और √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि 625 आ गया आंसर हमारा।
अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के और उनके मान का अनुपात जो है वो दिया है 30 और 11 का है। सिक्कों की संख्या 520 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे इसके मान का अनुपात दिया। मान का मतलब है कि इसमें कितने रुपए के जो इनके रुपए हैं, इसमें 30% जो रुपया है, 30 अनुपात जो रुपया है वो है 1 रुपए का सिक्का उसमें, और 11 जो है वो है 50 पैसे का। अगर आप देखें, ये अगर 30 रुपए है तो 1 रुपए का सिक्का, तो इसका कितना रुपया रहा होगा, कितने सिक्के रहे होंगे, 30 ही सिक्के रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 11 रुपया है तो इसके 50 पैसे के कितने सिक्के रहे होंगे, अगर ये 11 रुपया है तो 50 पैसे के 22 सिक्के रहे होंगे, ठीक है। और अब हम देखें कि इसका अनुपात कितना आ गया, इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 30 और 22 का, और टोटल सिक्के कितने हमारे पास है, 520 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 और 52 को कितना आ गया, 30 और 22 को आ गया 52। अब 52 सिक्के हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, 520 के, तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। यानी अब टोटल कितने सिक्के इसमें रहे होंगे, इसको 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 220, यानी 300 सिक्के थे 1 रुपए के और 220 सिक्के थे 50 पैसे के। हमें बताना किसका था, 50 पैसे का। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये डीआई का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी है हमारे पास, 4 कंपनी PQRS है। उत्पादित माल जो है इतना उत्पादन कर रही है, इतना बेच रही है, ठीक है। अगर ये इतना उत्पादन कर रही है, इतना बेच रही है, तो उनके पास बचेगा कितना, इसको इससे माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है, उत्पादित माल माइनस बेचा गया माल। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंपनी आर द्वारा बेचे गए माल कंपनी क्यू द्वारा उत्पादित माल के बीच का अनुपात ज्ञात करें। अब आर कितना माल बेच रहा है, आर को देखें तो ये 250 माल बेच रहा है, ठीक है। और कंपनी क्यू द्वारा उत्पादित माल के बीच, कंपनी क्यू कितना उत्पादन कर रही है, क्यू कर रही है 400 का उत्पादन। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको 5 से काट देंगे, 25 25 और 5 8 40, 5-8 का अनुपात आ जाएगा। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी कंपनियों का कुल बेचा गया माल ज्ञात करें। सभी कंपनियां, ये PQRS चारों कंपनियां हैं, कुल बेचा गया माल हमें पता करना है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करना होगा, ये 5 का 5 ही हो जाएगा। उसके बाद ये 7, 5 12 और 5 17 के साथ एक कैरी हुआ, 2 2 4 2 6 6 3 9 1 10 10 75 10 75, ये डी हो जाएगा, ये सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी आर का उपलब्ध माल ज्ञात करें। कंपनी आर ये है, आर कितना 325 का उत्पादन कर रही है, 250 ही बेच पा रही है, तो इसके पास कितना उपलब्ध रहेगा, इन दोनों का माइनस करेंगे। तो इन दोनों का माइनस करेंगे, 325 माइनस 250, ये आ जाएगा 75, यानी उसके पास कितना माल उपलब्ध है, अभी 75 माल उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि SSC GD की तैयारी कर रहे हो। और आपका जो अगला वीडियो इसका आएगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, वो आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।